दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सबसे कम उम्र का सैनिक था सिर्फ 6 साल का। कमांडर ने उसे समझाया कि एक अच्छा सिपाही तब तक यूनिफॉर्म पहन लेता है जब तक माचिस की तीली बुझ न जाए, लेकिन इतने छोटे सरगेई के लिए ये आसान नहीं था। यूनिफॉर्म पहनते ही वो एक्साइटेड होकर कैंप में इधर उधर भागने लगा, सबको प्राउडली बताने लगा कि अब वो भी सोल्जर है। इसी बीच अचानक जर्मन बमवर्षक हमला कर देते हैं। सरगेई जल्दी से बंकर में छुपता है, लेकिन बाहर झांकते ही एक और धमाका हो जाता है। बमबारी के बाद उसे पहली बार वॉर की बेरहमी का एहसास होता है। अभी तक साथ में लड़ रहे सोल्जर्स एक पल में घायल या शहीद हो सकते हैं। सरगेई मदद करना चाहता था, लेकिन सबको लगता है कि एक बच्चे से क्या मदद मिलेगी। वो चुपचाप टेंट में जाता है और जो घायल सिपाही हिल भी नहीं सकते उन्हें पानी पिलाता है। एक बुजुर्ग सिपाही जिसकी आंखें जख्मी थीं, उससे घर का लेटर पढ़ने को कहता है, लेकिन सरगेई अभी पढ़ना नहीं जानता था, तो वो खुद ही कुछ अच्छा बनाकर सुनाता है ताकि सिपाही खुश हो जाए। एक और सिपाही की चिट्ठी में सिर्फ फोटो थी, तो सरगेई उसे गाना गाकर चुप कराता है। उसकी मासूम आवाज सुनकर दूर दूर से आए सोल्जर इमोशनल हो जाते हैं। बाद में वो अपने कमांडर पिता से मिलने जाता है, जिसने उसके लिए यूनिफॉर्म बनवाई थी। पिता उसे एक जली हुई सिलाई मशीन दिखाते हैं, जिससे सरगेई को सब समझ आ जाता है। वो सलाम करता है और मन ही मन ठान लेता है कि एक दिन काम का सिपाही बनेगा। अगले दिन वो बड़ों की तरह खुद को शेव करता है और हर सोल्जर को सलाम करता है। फिर कमांडर से ड्यूटी मांगता है। उसी वक्त पोस्टमैन लेटर लेकर आता है, तो पिता उसे लेटर बांटने की जिम्मेदारी दे देते हैं। सरगेई ट्रेंचेस में जाकर सबको घर की चिट्ठियां देता है। अगर कोई लेट हो जाता तो उसे डांस करने की सजा देता। कुछ दिन बाद जब वो फिर से चिट्ठियां देने जाता है, तो एक सिपाही बताता है कि पिछली बार जिसने डांस किया था वो अब शहीद हो चुका है। सरगेई चुपचाप सलाम करता है और उदास होकर चला जाता है। एक दिन वो खुद को स्काउट की तरह तैयार कर पेट्रोलिंग पर जाता है। दूरबीन से देखता है कि घास में कोई बूट छुपा है। जैसे ही वो फिर से देखता है, बूट गायब हो जाता है। वो तुरंत रिपोर्ट करता है। पहले तो टीम लीडर को यकीन नहीं होता, लेकिन सरगेई की सीरियसनेस देखकर टीम साथ चलती है। वहाँ सच में 2 जर्मन स्काउट छुपे मिलते हैं। टीम उन्हें पकड़ लेती है और सरगेई एक रेडियो भी ढूंढता है, जिससे जर्मन बमबारी के लिए कोऑर्डिनेट्स भेज रहे थे। अगर सरगेई समय पर न देखता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी वो घमंड नहीं करता। कमांडर की तारीफ पर बस कहता है, ये तो मेरा फर्ज था। फिर जर्मन आर्मी एक और बड़ा हमला करती है। रूसी सोल्जर पूरी ताकत से लड़ते हैं और सरगेई भी भारी एमो बॉक्स उठाकर गोलियों के बीच सप्लाई पहुंचाता है। एक सिपाही उसे तुरंत हटने को कहता है, लेकिन वो नहीं मानता। आखिरकार सिपाही उसे आदेश मानने को मजबूर करता है। कमांड सेंटर लौटने पर सरगेई सुनता है कि दुश्मन ने फोन लाइन काट दी है, जिससे फ्रंट लाइन से संपर्क टूट गया है। कमांडर परेशान है और सरगेई एक बड़ा फैसला लेता है।